खबरें जो अखिलेश यादव से जुड़ी हैं उन पर बात कर लेते हैं पंकज जी। पहली खबर आजमगढ़ को लेकर है, जहां पर उन्होंने कल गुड्डू जमाली को लेकर आए तो तमाम राजनीतिक पंडित कहने लगे कि अब सीट क्लियर है, मगर उसी बीच अब बयान आ गया है असदुद्दीन ओवैसी का कि एआईएमआईएम का प्रत्याशी वहां से चुनावी मैदान में उतरेगा। तो क्या गणित अब देखी जा रही है उस सीट को लेकर? देखिए, लोकल पॉलिटिक्स में ना एक दूसरे के बीच बहुत झगड़े होते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जब कोई चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार जाता है, मान लीजिए हम और आप एक ही मोहल्ले में, सड़क के इस पार मेरा घर है, सड़क के उस पार आपका घर है, वो उम्मीदवार अगर मेरे यहाँ के चाय पी लेता है तो आप उससे मन ही मन झगड़ा मान लेते हैं, उसको वोट नहीं करते। इस तरह का खेल होता है। अब अखिलेश यादव आजमगढ़ को लेकर इसी लड़ाई में फंस गए हैं। गुड्डू जमाली, जिनकी वजह से उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव 2019 में लोकसभा का उपचुनाव, माफ करिएगा, 2019 में तो अखिलेश यादव जीते थे, उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें धर्मेंद्र हार गए थे। उसकी वजह बने थे सिर्फ और सिर्फ गुड्डू जमाली और शाह आलम। वो बीएसपी से लड़ गए, उन्होंने खेल खराब कर दिया समाजवादी पार्टी का। अखिलेश ने उस सीट को सेफ बनाने के लिए गुड्डू जमाली को तो बुला लिया, एक आए लेकिन कई नाराज हो गए। उसमें से एक आदिल शेख है। आदिल शेख दीदारगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, पिछली बार उनको टिकट नहीं मिला। और इनके चाचा जो है वो ऐसे व्यक्ति थे, बड़ा इनका कारोबार है बॉम्बे पेंट्स के नाम से। जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, उस वक्त इस परिवार ने उनको 1 करोड़ रुपए दिए थे। सोचिए कब की बात है ये, 1992 की हम बात कर रहे हैं, तब की। ये परिवार पुराना समाजवादी परिवार रहा है। वो नाराज हो गए। नाराज उनकी इस वजह से कि गुड्डू जमाली को अखिलेश जी आपने लाया तो लाया, उनका बहुत सम्मान किया, चलिए ठीक है, उनको आपने एमएलसी भी बनवा रहे हैं और हमारे लिए टिकट भी नहीं दिया और हमारा मान सम्मान भी नहीं रहे। इसमें तीसरा पेंच एक और है, आजमगढ़ के रहने वाले, जिनका कनेक्शन मुंबई से है, अबू आसिम आजमी, आप जानते होंगे, जो वहां से विधायक भी है, समाजवादी पार्टी के पुराने चेहरे रहे, आजकल थोड़े नाराज चल रहे हैं, दुबई में ज्यादा रहते हैं। और उनके दामाद के भाई है चचेरे आदिल शेख। ये कहा जा रहा है कि ये लोग समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं गुड्डू जमाली के आने के बाद। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में भी गुड्डू जमाली रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच 36 के आंकड़े रहे हैं। आपको बताऊं कि जब 2012 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो एक भी सभा की परमिशन नहीं दी ओवैसी की, जब वो यूपी में आना चाहते थे। आपको याद होगा, कई बार उन्होंने परमिशन मांगी, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इलाहाबाद, बहुत जगहों पर कहीं परमिशन नहीं मिली। ओवैसी साहब आजमगढ़ में खेल करना चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव को उन्होंने आजमगढ़ में घेर दिया, और ये जो कहा जा रहा है कि असली मुसलमानों का रहनुमा कौन है, कौन चिंता करता है, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान सिर्फ दरी बिछाते हैं, ओवैसी का आरोप है। और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बहुत रसाकसी मची हुई है, इसीलिए कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह ये मुस्लिम वोट बैंक है। तो अगर ये अबू आसिम आजमी, आदिल शेख, ये सब एक साथ हो जाते हैं और आदिल अगर बीएसपी के उम्मीदवार हो जाते हैं, तो जो कांड पिछले उपचुनाव में हुआ वो यहाँ भी हो सकता है। और सबसे दिलचस्प एक बात आपको बताऊं, जो मुझे आज पता चला, जो लोग अखिलेश यादव के साथ 2-3 मुस्लिम नेता घूमते हैं परछाई की तरह, उसमें से भी, मतलब इतने नेता जो उनके अगल बगल में घूमते हैं, उसमें से 2 मुस्लिम नेताओं के बारे में जानकारी मिली कि वो इन लोगों को भड़का रहे हैं और चाहते हैं कि आजमगढ़ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार एआईएमआईएम का आ जाए। यानी इसमें घर के लोग भी भेदी बने हुए हैं। वो गुड्डू जमाली से हिसाब चुकता करने के बदले में अखिलेश यादव का ही कांड करने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब अखिलेश यादव को इस बात का इल्म है या नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी कई तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ मैंने देखी है। वो हेलीकॉप्टर में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तब भी वो नेता जो है उनके साथ खड़े दिखते हैं। और उनकी बात को मैंने स्पीकर फोन पे सुना है बात करते हुए, वो चाहते हैं कि एमआईएम से वहां चुनाव कोई लड़े। घर का भेदी लंका ढाए वाला मामला हो रखा है एकदम।